नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला और शुरुआत करते हैं भोपाल से। भारतीय जनता पार्टी के 200 मंडलों में फिर से कराए जाएंगे चुनाव। करीब 200 मंडलों में चुनाव किया गया था होल्ड। निजी विवादों के चलते चुनाव को रोका गया था। करीब 1100 मंडलों के अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं, लेकिन आयु सीमा के बंधन के चलते करीब 200 मंडलों में विवाद खड़ा हो गया था और यही कारण है कि मंडल अध्यक्षों के चुनाव को होल्ड कर दिया गया था। लेकिन लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से मंडल अध्यक्षों के चुनाव को लेकर सहमति बना ली है। अब बची हुई करीब 200 मंडलों में अध्यक्षों के चयन को लेकर एक बार फिर प्रक्रिया शुरू होगी और जो उम्र का क्राइटेरिया रखा गया है उसी आधार पर ये प्रक्रिया की जाएगी। यानी 45 वर्ष की जो आयु सीमा निर्धारित थी उसी आधार पर मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। 200 मंडलों में आयु सीमा को लेकर स्थानीय नेताओं में काफी विवाद था और उन्होंने प्रदेश के नेतृत्व को भी चुनौती दी थी, जिसके कारण मंडल अध्यक्षों का चुनाव रोक दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से करीब 200 मंडलों में चुनाव प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी गई है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। हाल ही में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर विवादास्पद बयान देने वाले मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह को पार्टी ने बाहर कर दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। उन्होंने हाल ही में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ये कार्रवाई की है। लेटर में कहा गया है कि लक्ष्मण सिंह के राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला, रॉबर्ट वाड्रा को लेकर दिए गए बयानों को पार्टी ने अनुशासनहीनता माना है। इसी के चलते अब उन्हें पूरे 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी से लक्ष्मण सिंह को 6 साल के लिए निष्कासित करने कांग्रेस की डिसिप्लिनरी कमेटी के अध्यक्ष और सांसद तारिक अनवर ने आला कमान को सिफारिश भी भेजी थी। दरअसल लक्ष्मण सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करने के लिए डिसिप्लिनरी कमेटी के अध्यक्ष तारिक अनवर ने आला कमान को सिफारिश भेजी थी। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। सिलवानी वन परिक्षेत्र चेतारी के अंतर्गत ग्राम समनापुर में तेंदुपत्ता योजना अंतर्गत कराया गया था 650 मीटर की लगभग 20 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क का निर्माण। ताजा मामला सिलवानी उपमंडल के अंतर्गत आने वाली चेतारी वन परिक्षेत्र का है, जहां ग्राम समनापुर में तेंदुपत्ता योजना के तहत वन विभाग द्वारा लगभग 25 लाख रुपए की लागत से 650 मीटर की सीसी सड़क का निर्माण एजेंसी से कराया गया था, जो घटिया निर्माण की भेंट चढ़ गया। इतना ही नहीं, सीधी सड़क बनने के साथ ही जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि वन विभाग द्वारा तेंदुपत्ता योजना से सीधी सड़क का निर्माण कार्य मनरेगा योजना अंतर्गत मजदूरों से कराया जाना था, लेकिन निर्माण एजेंसी द्वारा मजदूरों से काम न कराकर मशीनों से सीधी सड़क का निर्माण कार्य कराया गया, जिसके कारण सड़क में भारी गड़बड़ियां उजागर हो रही हैं। सीधी सड़क कुछ ही दिनों के भीतर सड़क जगह जगह से उखड़ और टूटने लगी है। इससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया और कार्य के दौरान निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई है। वहीं सीधी सड़क में निर्माण एजेंसी द्वारा सड़क निर्माण के दौरान कोई सूचना बोर्ड तक नहीं लगाया गया, जिससे यह पता चल सके कि यह निर्माण किस योजना के तहत हुआ है। वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही आ रही है सामने। सिलवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिव कुमार रघुवंशी। क्रेशर संचालकों की हड़ताल, निर्माण कार्य प्रभावित। बड़वानी में 40 क्रेशर बंद, रॉयल्टी सीमा बढ़ाने समेत 5 मांगे रखी गई। मध्य प्रदेश क्रेशर संगठन की हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। बड़वानी जिले में सभी क्रेशर प्लांट बंद है। जिले के करीब 40 क्रेशर खदानों से गिट्टी की बिक्री रोक दी गई है। संगठन के अध्यक्ष ओम खंडेलवाल ने कहा कि सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों से संचालकों को परेशानी हो रही है। हनुमान मंदिर में हुई बैठक में सर्वसम्मति से काम बंद करने का निर्णय लिया गया। क्रेशर बंद होने से जिले में निर्माण कार्य ठप हो गए। ग्राम पंचायत और अन्य कार्य भी प्रभावित हुए हैं। मानसून के करीब आने से निर्माण कार्यों के समय पर पूरा न होने की आशंका है। जिला अध्यक्ष ने संगठन की 5 प्रमुख मांगे बताई है। इनमें गुजरात की तरह रॉयल्टी की सीमा को अनलिमिटेड करना शामिल है। उन्होंने कहा कि 25 वर्षों से चल रही खदानों को पहले जंजीर से नापा गया था, अब सैटेलाइट से नापकर जुर्माना लगाया जा रहा है। क्रेशर संचालकों का कहना है कि सरकार एक और रोजगार देने की बात कर रही है, वहीं भारी पेनल्टी से खदान पट्टेदार स्वयं बेरोजगार होने की स्थिति में।
बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल कुमावत। जबलपुर नगर निगम की सदन की बैठक में 18 मिनट में 18 प्रस्ताव सर्वसम्मति से हुए पारित। विपक्ष के विरोध के बिना प्रस्ताव पारित करने का बना कीर्तिमान। जबलपुर नगर निगम में बुलाई गई सामान्य सभा की बैठक में मुख्य मुद्दा जल संकट को दूर करने का था, लेकिन सत्ता में बैठे बीजेपी पार्षदों ने विपक्ष में बैठे कांग्रेस पार्षदों के साथ समन्वय बनाकर 18 मिनट में 18 प्रस्तावों को पूरी सहमति से पास करा लिया। इन प्रस्तावों में महापुरुषों के नाम पर शहर की सड़कों का नामकरण, जमीन अधिग्रहण पर उचित मुआवजा देने और सड़कों पर कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना वसूलने जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस दौरान न तो पक्ष और न विपक्षी पार्षदों ने लंबे लंबे भाषण दिए और न ही बेवजह की बहस की। इस वजह से एक शांतिपूर्ण माहौल में ये 18 प्रस्ताव पारित हो गए हैं। आमतौर पर जबलपुर नगर निगम की सभा या बैठकों में पार्षदों के द्वारा हंगामा किए जाने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार पार्षदों ने जबरदस्त जिम्मेदारी निभाई है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। ग्वालियर के अलकापुरी चौराहे पर एक पति ने बाइक पर बैठी अपनी पत्नी को पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान पत्नी के चिल्लाने पर मौके पर मौजूद यातायात पुलिसकर्मी द्वारा महिला को बचा लिया गया। पकड़े जाने के बाद पति ने अपने ऊपर भी पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारियों और सिपाहियों द्वारा पति को पकड़ लिया गया। बीच बचाव के दौरान ट्रैफिक पुलिस सिपाही के हाथ में भी चोट आ गई। बाद में पति पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक तौर पर पता चला है कि पत्नी के प्रेम प्रसंग के चलते पति ने पेट्रोल डाला था। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस घटना के दौरान सड़क पर लोगों का जमकर हुजूम जुट गया, जिसको हटाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पहले पति पत्नी के बयान लिए जाएंगे, उसके बाद ही कुछ बात स्पष्ट हो पाएगी और आगे की कार्यवाही की जाएगी। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। खलघाट में संजय सेतु पुल से अनियंत्रित होकर मारुति वैन से भरा कंटेनर नर्मदा नदी में गिरा। चालक की उपचार के दौरान हुई मौत। धार और खरगोन जिले के 2 थाना क्षेत्र को जोड़ने वाला मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग के खलघाट में नर्मदा नदी पर बने संजय सेतु पुल से अनियंत्रित होकर एक कंटेनर कई फीट नीचे नर्मदा नदी में गिर गया। बताया जा रहा है कि कंटेनर में मारुति कार भरी हुई थी और इंदौर से मुंबई की ओर जा रहा था। इसी दौरान संजय सेतु पुल पर तेज हवा, आंधी और तूफान के कारण अचानक अनियंत्रित हो गया और रेलिंग तोड़ते हुए नर्मदा नदी में जा गिरा। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर राहगीरों और लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत कर फंसे हुए कंटेनर से चालक और नाविकों और स्थानीय गोताखोर की मदद से निकालकर गंभीर अवस्था में धामनो स्वास्थ्य ले जाया गया, जहां बताया जा रहा है उपचार के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। चली तेज हवा, आंधी और बारिश के बीच कंटेनर चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और सीधा रेलिंग को तोड़ते हुए नर्मदा नदी में जा गिरा। घटना में कंटेनर में रखी कारों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं धामनोद पीआई संतोष दूधी ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौर। उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। हीट वेव का अलर्ट जारी है। जगह जगह पे अलग अलग हादसे इस हीट वेव के जरिए हो रही है। यहाँ तक कि ललितपुर में 1000 से ज्यादा चमगादड़ सिर्फ इस भीषण गर्मी के चलते मौत के काल के गाल में समा गए हैं। उत्तर प्रदेश भीषण हीट वेव के चपेट में है। ललितपुर में हीट वेव से 2 दिन में 1000 से ज्यादा चमगादड़ों की झुलसकर मौत हो गई है। जौनपुर में हीट स्ट्रोक से एक बिजली कर्मी की मौत हो गई। मथुरा के हाथी संरक्षण केंद्र में हाथियों को, आगरा में भालुओं को तरबूज, खीरे और पपीते खिलाए जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में धूप से बचाव के लिए जर्मन हैंगर लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं के पैर न जले इसके लिए मैट बिछाई गई है। मंदिर परिसर में पेयजल, कूलर, पंखे और ORS की व्यवस्था भी की गई है। पिछले 24 घंटे में 45.2 डिग्री सेल्सियस के साथ झांसी सबसे गर्म शहर रहा। आगरा में भी तापमान 45 डिग्री पार कर गया। हालांकि झांसी में लगभग 3 बजे 10 मिनट की जोरदार बारिश हुई, जिससे गर्मी में राहत मिली। मौसम विभाग ने 17 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। साथ ही पूर्वांचल में बारिश की संभावना जताई गई है। हीट वेव का सबसे ज्यादा असर दोपहर में कामकाजी लोगों के परिवार पर पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो ट्रेवल करके उत्तर प्रदेश में धार्मिक यात्रा पाए हुए हैं, उन पे सबसे ज्यादा असर देखने के लिए मिल रहा है। यही कारण है कि
कि जहां पर ट्रैफिक रोकी जाती है वहां पर जर्मन हैंगर लगाया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर पर जर्मन हैंगर लगाया गया है ताकि जो श्रद्धालु हैं वो उसके नीचे कम से कम राहत की सांस ले पाए। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 11 साल पूरे हो गए हैं। उनकी उपलब्धियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने जानकारी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि संकल्प से सिद्धि तक हमारे देश के पीएम के 11 साल पूरे हो रहा है। भारत सफलता के साथ उभर रहा है। जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। चाहे जम्मू कश्मीर का मामला हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में कई फैसले लिए हैं। मोदी की गारंटी पर जनता ने भरोसा किया है और छत्तीसगढ़ को भी पीएम का आशीर्वाद मिल रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मोदी गारंटी के तहत किए गए तमाम वादों को छत्तीसगढ़ सरकार पूरी कर रही है। इससे निसंदेह प्रदेश की जनता को भी बड़ा लाभ हो रहा है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। मानसून अपने साथ बारिश की सौगात ही नहीं लाता बल्कि कभी कभी बाढ़ जैसी आपदाएं भी लेकर आता है। इन्हीं आपदाओं से निपटने की तैयारियों को लेकर शाजापुर में एक खास प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। शाजापुर के चिल्लर डैम में इन दिनों एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवान तैरकर विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं। यह 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्लाटून कमांडर कमलेश सिंह हाड़ा और नम्रता सरावत की देखरेख में चल रहा है। आगामी मानसून को देखते हुए पहल मध्य प्रदेश डायरेक्टर जनरल होमगार्ड और आपदा प्रबंधक मध्य प्रदेश के निर्देशों पर की जा रही है। कमांडेंट होमगार्ड विक्रम सिंह के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग जवानों को बाढ़ बचाव कार्य के लिए तैयार कर रही है। प्रशिक्षण के दौरान जवानों को बोट चलाने और उन्हें नाव पलटने जैसी दुर्घटनाओं से निपटने का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों को कैसे बचाया जाए इसका भी अभ्यास कराया जा रहा है। साथ ही जवानों को यह भी सिखाया जा रहा है कि इमरजेंसी में उपलब्ध चीजों से बचाव के साधन कैसे तैयार किए जा सकते हैं। शाजापुर में कैसे हमारे जवान ये खास प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये न सिर्फ उनकी जान बचाएगा बल्कि दूसरों की जान भी बचाने में सक्षम होगा। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। ग्राम गीदगढ़ से महुआ खेड़ा तक 62 लाख रुपए की लागत से ग्रेवल रोड सैंक्शन हुआ था, मगर 10 महीने बीतने के बाद भी रोड अभी तक अधूरा है और आरईएस की ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रायसेन जिले के सांची विकासखंड के गीदगढ़ से महुआ खेड़ा तक की कच्ची सड़क एक बार फिर ग्रामीणों की मुसीबत का कारण बनने वाली है। बारिश की आहट से पहले ही गांव में चिंता का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 10 महीने पहले इस मार्ग पर ग्रेवल रोड स्वीकृत की गई थी, जिसका भूमि पूजन क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने किया था। निर्माण कार्य का जिम्मा आरईएस विभाग को सौंपा गया था, मगर 10 महीने बीत जाने के बाद भी सड़क निर्माण अधूरा पड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने आधी अधूरी सड़क बनाकर काम बंद कर दिया और अब पूरी तरह नदारद है। ऐसे में बारिश शुरू होते ही बच्चों का स्कूल पहुंचना मुश्किल हो जाएगा और बीमारों को समय पर इलाज नहीं मिल पाएगा, जैसा कि पूर्व में होता आया है। ग्राम पंचायत सरपंच लीला कृष्ण अहिरवार सहित ग्रामीणों ने आरईएस विभाग से मांग की है कि लापरवाह ठेकेदार का ठेका रद्द कर नए ठेकेदार को जिम्मेदारी सौंपी जाए, जिससे जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हो सके और ग्रामीणों को राहत मिल सके। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि बारिश शुरू होने से पहले निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो जाए और सड़क पूरी तरह तैयार हो, ताकि हर साल की तरह इस बार उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। ग्रामीणों का आरोप है कि आरईएस का ठेकेदार अधूरा रोड बनाकर फरार हो गया है, जिससे आने वाले बारिश के मौसम में ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वसीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन।